मैं प्रतीक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय पीके में। आज इस वीडियो में हम अपने ज्योमेट्री के टॉपिक लाइंस एंड एंगल को आगे बढ़ाते हुए उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखी है। उस फिगर में क्या है, ये आपको 3 लाइन सेगमेंट गिवन है, ए बी सी डी ई एफ, और वहाँ पे हमें कुछ कोण दे रखे हैं। ये कोण हमें दिया हुआ है, ये एंगल दे रखा है 5y डिग्री, ये हमें दे रखा है 2y डिग्री, ये हमें दे रखा है 5y डिग्री। तो हमें यहाँ y की वैल्यू बतानी है कि y की वैल्यू y डिग्री कितना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने इससे पहली वीडियो में एंगल और लाइंस की जितनी भी प्रॉपर्टी थी और जितने भी एंगल टाइप्स ऑफ एंगल थे सभी के बारे में पढ़ा था। तो हमने वहाँ पे उस वीडियो में एक एंगल पढ़ा था, अगर कोई भी दो लाइन, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट, तो उनके जो ये एंगल होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो इसी प्रकार जो हमारे पास फिगर है, अगर हम वहाँ से देखें, ये एंगल यदि 5y डिग्री है तो ये वाला भी होगा 5y डिग्री। इसी प्रकार यदि ये भी 5y है तो ये भी हमारा 5y डिग्री होगा, और इसी तरह ये 2y है तो ये भी हमारा क्या होगा 2y डिग्री। और हमने उसमें उस वीडियो में ये भी पढ़ा था कि हमारे पास एक कंप्लीट एंगल होता है, एक पूर्ण कोण होता है, मतलब किसी भी पॉइंट पे बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। तो यहाँ पे ये जो कोण है हमारे, ये जो एंगल है कौन कौन से है बच्चों, 5y प्लस 5y प्लस 2y प्लस 5y प्लस 5y प्लस 2y, और इन सभी को मिला के जो हमारा सम है वो कितना बनेगा 360 डिग्री। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है या किसी भी पॉइंट पे जो पूर्ण कोण जो बनता है वो हमेशा 360 डिग्री का बनता है। तो 5 10 5 15 और 5 20, 20 और 4 24, यानी कि 24y आपका हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 360/24। तो 12 पे इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 12 3 36, 12 दूनी 24। तो y की वैल्यू जो है वो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे, इस फिगर को हम आधा मान लेते। और देखो ये तो हमें पता है कि ये अगर 5y था तो ये भी क्या है 5y। इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के कोण भी कह देते हैं, या फिर शीर्षाभिमुख कोण भी इसको बोल देते हैं। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में कौन कौन से 3 एंगल है, एक 5y है, दूसरा भी 5y है, फिर 2y है, और इन तीनों का सम कितना है 180 डिग्री है। 5 और 5 10 और 2 12, यानी कि 12y = 180। y की वैल्यू क्या आएगी, 180 को 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 × 12 12 × 5 60। तो उसको आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जितने भी आज क्वेश्चन होंगे ये सभी बच्चों हमारे फिगर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और मोस्टली कंपटीशन में या फिर जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे फिगर जो ज्योमेट्री जो होती है मोस्टली जो है वहाँ पे फिगर दे के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें ये 2 पैरेलल लाइन दे रखी है, समांतर रेखाएं दे रखी हैं, और ये फिगर जो है कुछ ऐसी बना रखी है यहाँ पे कि ये एंगल है 45 डिग्री का और ये एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री का। हमें x डिग्री का मान बताना है, यानी कि यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x क्या रहेगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास क्या थी, यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन हैं, 2 समांतर रेखाएं हैं, AB और CD। AB CD एक दूसरे के क्या है
पैरेलल है और हमें वहाँ पे कुछ एक मतलब ज्योमेट्रिक फिगर बना के वहाँ पे एक 45 डिग्री का कोण दे रखा है, एक 30 डिग्री का दे रखा है और हमसे ये पूछा हुआ है कि x का मान निकालिए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं, अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक रचना कर लेते हैं। रचना क्या कि हमने एक लाइन EF ले लेते हैं और ये EF जो है ना इन दोनों के पैरेलल है, इन दोनों के क्या है, समांतर है, जो हमारी EF लाइन है। अब आप ये जो ऊपर वाली जो दो लाइनें हैं, जो दो समांतर रेखाएं हैं, दो पैरेलल लाइन हैं, उनको देखो, उसमें एक एंगल तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा बच्चों, ये भी होगा 45 डिग्री। इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये 45 का है, तो ये भी कितने होगा, 45 का। इसी प्रकार यदि अब हम दोनों जो हमारी EF और CD है, पैरेलल लाइन है, यदि हम उनको देखें तो उनमें क्या है, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये भी क्या रहेगा, 30 डिग्री। वो भी क्या है, हमारे एकांतर कोण है, मीन्स अल्टरनेट एंगल है। कहने का मतलब क्या है, ये जो पूरा जो एंगल है ये हमारा एंगल आ गया 45 में, जब हम 30 को ऐड करेंगे ये आ गया हमारा 75 डिग्री का। ये एंगल हो गया बच्चों 75 डिग्री का। अब हमें इस फिगर में ये बताना था कि ये x का मान बताओ। देखो हमें पता है एक पॉइंट पे जो कंप्लीट जो एंगल होता है वो होता है 360 का। अगर मैं 360 में से ये 75 डिग्री माइनस कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है बच्चों, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x का मान बचेगा। तो x का मान आ जाएगा 360 में से 75 माइनस कर देते हैं 5, 15 में से 60 गया 8, 285 डिग्री, यानी कि जो x की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 285 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ऐसे कोई फिगर दे रखी है, ठीक है बच्चों, इनके नाम लिख देता हूँ मैं, A B C D E F और ये पॉइंट हमें दे रखा है G। इसमें इन्होंने ये कहा कि इसमें जो आर्म्स है टू एंगल की वो पैरेलल है, यानी कि ये दो एंगल दे रखे हैं, हमें कोण दे रखे हैं, आर्म्स ऑफ टू एंगल आर पैरेलल, मतलब वो दोनों क्या है, पैरेलल है। कहने का मतलब ये इसके समांतर है, यानी कि BC जो समांतर है वो तो है EF के, इसी प्रकार AB जो समांतर है वो है DE के, AB जो समांतर है वो हमारा है DE के। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल ABC हमें दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है बच्चों, और हमसे एंगल DGC, DGC यानी कि एक तो ये एंगल पूछा हुआ है और एक एंगल पूछा हुआ है DEF, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो अब ये जो लाइन है ये लाइन हमारे इसके पैरेलल है और ये पैरेलल लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करके जा रही है ट्रांसवर्स लाइन, मतलब दो समांतर रेखाओं को, कौन कौन सी, एक तो AB और एक DG, इनको एक तिर्यक रेखा काट के जा रही है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, ठीक है बच्चों। तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री, यानी कि हमारा कोण DGC कितना आ गया 70 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार ध्यान से देखना, ये वाली जो लाइन है ये इसके समांतर है, वो हमें स्टार्टिंग में दे दिया था कि ये जो दो एंगल है फिगर में, इनकी आर्म्स जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है, समांतर है। तो देखो ये लाइन जो है इसके समांतर है, ये क्या है हमारे लिए यहाँ पे तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्स लाइन, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये भी कौन से एंगल होते हैं, कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो ये भी 70 का है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार हमने दोनों कोणों के मान बता दिए, कोण DGC और कोण DEF दोनों के दोनों 70 डिग्री के रहेंगे। बच्चों यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमने पहली वीडियो डाली थी जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक बताया था कि कौन कौन से एंगल होते हैं, उसमें मैंने पूरे मतलब जितने भी एंगल होते हैं सभी को डिटेल में समझाया था, आप वो देख लेना। उसके बाद ये वीडियो आपको, ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक हमें फिगर दे रखी है, ठीक है। इनके नाम लिखे हुए हैं A B C D, उसके बाद E F G H और ये हमारा I। इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि AB जो है, जो AB है वो पैरेलल है हमारा GH के, यानी कि ये वाला GH, और पैरेलल है हमारा ये DE के। इसी प्रकार जो FG है या GF है वो पैरेलल है किसके, BD के, और पैरेलल है किसके, HI के। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है। और साथ के साथ हमें एंगल FGC, एंगल FGC यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री। हमें वैल्यू बतानी है यहाँ पे एंगल CHI की, CHI की, मतलब हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी सम है। कैसे करेंगे इसको, देखो ये एंगल हमारा 80 डिग्री, ये लाइन जो है ये हमारी इसके पैरेलल है यहाँ पे। ठीक है, पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा 80 डिग्री, क्योंकि जब दो लाइनें पैरेलल होती है और उनको कोई एक ट्रांसवर्स लाइन कट करके जाती है, यानी कि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करके जाती है, तो ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होता है। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इनको हम कहते हैं, सॉरी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। वो भी वैसे बराबर होते हैं, लेकिन इस केस में हमें ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है, मतलब ये बराबर होगा। इनको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइन की। अब देखो, अब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ, और ये क्या है, ये है हमारी ट्रांसवर्स लाइन, तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है। इनको हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब कोण CHI जो हमसे पूछा हुआ था वो भी कितने डिग्री का होगा बच्चों, 80 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास फिगर दे रखी है। पहले हमें इनके नाम लिख लेते हैं हम, साइड्स के जो भी नाम दे रखे हैं, A B C D E, और ये दे रखा है हमें O। और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, ये कह रखा है कि AB जो है वो पैरेलल है। ये हमें बताया हुआ है कि AB जो पैरेलल है यहाँ पे समांतर है वो है CD के। और इसी तरह यहाँ पे हमें दो एंगल भी दे रखे हैं। ये 75 डिग्री का दे रखा है यहाँ पे कोण, और एक कोण हमें दे रखा है 35 डिग्री का। और हमसे ये पूछा हुआ है कि ये थीटा एंगल बताओ, थीटा कितने डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास ये जो AB साइड है ये पैरेलल दे रखी है CD के। देखो ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ये हमारी ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इनको हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। ठीक है बच्चों, अब अगर ये हमारा 75 है, वैसे तो जो हम एक वीडियो बनाएंगे ट्रायंगल से रिलेटेड, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि हम किसी ट्रायंगल में किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब आगे बढ़ा देते हैं, तो जो उसमें एक्सटर्नल जो एंगल होता है, मान लो ये एंगल हमारा x है, ये एक्सटर्नल एंगल जो उस ट्रायंगल के अंदर इंटरनल अपोजिट एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। यानी कि जब हम किसी ट्रायंगल में एक भुजा को, एक साइड को आगे बढ़ा देते हैं, तो बाह्य कोण आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। आंतरिक सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि यदि ये y है तो x हमारा होता है y प्लस y। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पे ये हमारी ट्रायंगल है, इसकी एक साइड को बढ़ा रखा है, मतलब प्रोड्यूस आगे बढ़ाया हुआ है। तो ये जो कोण है ये 75 डिग्री
ये बराबर होगा किसके, जो इंटरनल जो इसके अपोजिट एंगल है उनके सम के इक्वल होगा, यानी कि थीटा प्लस 35 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 75 में से माइनस हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 40 डिग्री यानी कि 40 डिग्री। नेक्स्ट हम देखिए, बहुत ईजी सम होते हैं, बस आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। आपको लाइंस की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल एंगल की प्रॉपर्टी, वो सब कुछ पता होने चाहिए, और हमारे पास कौन कौन से एंगल्स होते हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये हमें एक फिगर दे रखी है, उसमें साइड्स के नाम इस प्रकार है, ये ए बी है, ये सी डी है और ये हमारा ई पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये हमें कोण दे रखा है 100 डिग्री का, और हमसे ये पूछा हुआ है कि x का मान निकालो, और साथ के साथ ये वाला जो कोण है ये हमें दे रखा है 25 डिग्री का। और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए बी जो है वो हमारा पैरेलल है सी डी के, यानी कि वो हमारा समांतर है। ए बी भुजा जो हमारी है वो समांतर है कौन सी भुजा के, सी डी भुजा के। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, हम ऐसा करते हैं, इस साइड को आगे बढ़ा देते हैं नीचे की तरफ, एक अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक रचना कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये लाइन जो है और ये लाइन दोनों एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होएगा, क्योंकि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं उनको एक तिर्यक रेखा काट के जाती है, तो ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होता है। इनको हम कहते हैं संगत कोण, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और अब देखो, अभी आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये ट्रायंगल है हमारे पास एक, इस ट्रायंगल की एक साइड को आगे बढ़ा दिया, तो जो एक्सटर्नल जो एंगल होगा माफ़ करना, जो बाह्य जो कोण होगा, जो एक्सटर्नल एंगल होगा, वो एंगल हमारा इक्वल रहेगा ट्रायंगल के अंदर जो इंटरनल एंगल है, यानी कि जो आंतरिक सम्मुख कोण है उनके योग के बराबर होगा, यानी कि 100 प्लस 25 डिग्री, यानी कि x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इस पोर्शन को जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। इसमें क्या था, ये तो हमें दे रखा है, ये तो मतलब हमने बता दिया 100 डिग्री है, ये 25 डिग्री दे रखा है, ये x है। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में जो इंटरनल एंगल होते हैं हमेशा उनका सम होता है 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे दो एंगल हमें दे रखे हैं, एक 100 का दे रखा है, एक 25 का, ये हो गया 125। 125 को हम 180 में से माइनस कर देते हैं, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, यानी कि ये आ जाएगा 55 डिग्री का। अब देखो बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पे हमें पता है जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो यदि हमारे पास ये 55 है तो बाकी क्या बचेगा, तो 180 में से उसको 55 को हम माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा। आप उसको ऐसे भी कर सकते हो और जो अभी मैंने बताया है वैसे भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक फिगर दे रखी है, ये तो हमें दे रखा है गामा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये ए बी सी डी ये ओ पॉइंट है, और हमें ये गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है बच्चों, ये बताना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितने डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हम अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कि हमने एक लाइन ड्रा कर ली, जो कि ये लाइन जो है इन दोनों लाइन के पैरेलल है, ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है।
जो हमारी जब दो लाइनें या दो से ज़्यादा लाइनें पैरेलल होती है और उनको एक ट्रांसवर्स लाइन यानी कि एक तिर्यक रेखा जब काट के जाती है तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में इंटरनल एंगल का जो सम है, मतलब इन जैसे मान लो ये x है ये y है, उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार मेरा जो कहने का मतलब है ये और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हमने अभी कंस्ट्रक्शन की थी, रचना की थी, मानना था उसको। तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है 180 डिग्री। इसका मतलब ये अल्फ़ा है तो ये दूसरे वाला जो कोण है ये बचेगा हमारा 180 माइनस अल्फ़ा। इसी प्रकार ये जो कोण है ये कोण हमारा बचेगा 180 माइनस बीटा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जब दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट करके जाती हैं तो सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, जिनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसी प्रकार ये वाला जो कोण है यानी कि गामा जो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इस कंप्लीट एंगल के इक्वल। ठीक है, और वो जो हमारा पूरा कोण है कितना है 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 180 माइनस बीटा। अल्फ़ा और बीटा को इस साइड ले आते हैं, वहाँ पे माइनस के हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएंगे प्लस के, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा 180 में 180 ऐड कर देते हैं 360। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं लाइन्स एंड एंगल के, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इन क्वेश्चन को सीखते हुए और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, ये यदि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और भी जितने ज़्यादा बच्चे हैं वो भी इन वीडियो के बेनिफिट उठा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच।